माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो। दिन रात होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितमात स्वामी सखा हमारी, पितमात स्वामी सखा हमारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। ये देखो राधे नाम संकीर्तन में, राधे नाम संकीर्तन तभी अच्छा लगता है जब सभी भक्त प्रेम से हाथ उठाते हुए, ऐसे नहीं। अब ये बंदे होंगे, राधे नाम संकीर्तन अब तालियों के साथ होगा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे रानी तक आवाज जानी चाहिए तालियों की। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे श्याम श्याम राधे राधे,
कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, आए हुए भक्तों की जय, भगवत महाप्राण की जय, व्यास जी महाराज की जय। रहना माता की राधे। थके तो ना है तुम, तो ना है, क्योंकि अभी आध घंटा भागवत होगी बस, के बाद में नहीं कल। ये हमारी दीदी वृंदावन से आई हैं, पीजी दीदी, और हमारे महाराज जी चित्तपूर्णानंद महाराज जी, ये भी वृंदावन से हैं। हमारी दीदी और महाराज जी ये दोनों भागवताचार्य हैं। इन्होंने ही हमें अध्ययन कराया भागवत का। वृंदावन में इनका आश्रम बना है, एक छठी गरा में है और एक मोती झील में है और एक भजन कुटी आश्रम है परिक्रमा मार्ग में। तो आज महाराज जी को लौटना भी है, तो आप दो शब्द महाराज जी के हारविंद से सुनिए। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे कहना हरि को सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वहै तेजस्विनावधीतु वहै अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषुर्मीलितं येन तस्मै गुरवे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरना बपु पदवन श्री राधे स्वामी मैं राधे आस जन्म मोहि श्री वृंदावन जगत दुनिया अखिल को ब्रह्मांड देवी चरणों में
मंच पर विराजमान श्री धाम वृंदावन से पधारी हुई साध्वी वृंदा दीदी एवं समस्त भक्तवृंद, समस्त संगीत मंडल वृंद, आइए 2 मिनट हरि नाम हैं, उसके बाद में श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे श्री राधे बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए आप लोगों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। भगवान ने स्वयं कहा, स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, यदि को पाना है तो भक्त की दशा कैसी होनी चाहिए। जब तक हमारी दशा ऐसी नहीं बनेगी तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते, और जब तक भक्ति नहीं होगी तब परमात्मा प्राप्त नहीं। मानव शरीर बार बार नहीं मिलना है। 84 लाख योनियां कहते हैं, अरे दिन ते खरसू कर स्वान भले, के जड़ता बस कछु न कहें। कहा एक मनुष्य भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन नहीं करता है तो मानव तन व्यर्थ हो जाएगा। बाद में बहुत सारी भोग भोगना पड़ेगा। जब तक आवाज से नहीं निकलेगी, तालियों की आवाज नहीं निकलेगी, तब तक मन तन की ध्यान रखना। स्वामी तुलसीदास ने बताया है, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर कथा के मध्य में जीव के अंदर जो संशय रूपी पक्षी बैठ जाता है, उस संशय रूपी पक्षी को जब तक हम अंतःकरण से दूर नहीं करेंगे तब तक भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा
हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए तालियां बजा करके भगवान का नाम उच्चारण करने से अंतःकरण में जो बैठा हुआ है संशय रूपी पक्षी वो उड़ जाएगा, वो चला जाएगा। तो भगवान की कथा अंतःकरण में प्रवेश करने लग जाएगी। जब भगवान की कथा अंतःकरण में प्रवेश करने लग जाएगी तो आपका मन एकाग्र होने लग जाएगा। आपके अंदर जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां भटकेंगी नहीं, कर्मेंद्रियां भटकेंगी नहीं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब जो चतुष्टय है वो एकाग्रता पूर्वक भगवान का भजन करने लग जाएगा। इसीलिए तो भगवान की कथा श्रवण की जाती है। सौभाग्य हम आप सभी का है। माँ रहना देवी की चर्चा तो कई बार सुनी, लेकिन आज बड़ी प्रसन्नता होती है कि माँ के दरबार में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान की कथा परम सम्माननीय, परम आदरणीय, बड़ी ही लाडली छोटी गुरु बहन, जिनके मुखारबिंद से आपको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप व्यास जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। पहले मां जगदम्बा की कृपा सदैव साध्वी वृंदा दीदी के ऊपर बरसती रहे और आप सभी भक्तों को इसी प्रकार प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का मां के चरणों में बैठ करके अवसर प्राप्त हो। भागवत की कथा शुद्ध वेदांत की कथा है। वेदांत की कथा जो है बिना भक्ति के समझ में नहीं आती है। इसीलिए हमारी इस परंपरा में पहले शब्द ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद में भक्ति का उपदेश दिया जाता है। जब तक शब्द ज्ञान नहीं होगा, अंतःकरण में भक्ति प्रकट नहीं होगी, तब तक भागवत की कथा न कह सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। तो स्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में बड़ा ही सुंदर निरूपण किया है। सुखदेव जी महाराज ने अपने शब्दों में निरूपण किया है। भगवान कहते हैं कि भक्त किस स्थिति को प्राप्त होता है तो मैं प्रकट हो जाता हूं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। कहा कि जब भगवान की भक्ति करते करते, कीर्तन करते करते, भजन करते करते अपने शरीर का ध्यान ना रहे, कथा श्रवण करते करते टाइम का ध्यान ना रहे, तो समझ लेना भगवान की मां जगदम्बा की बहुत बड़ी कृपा आप पर हो चुकी है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, का शरीर पुलकित होने लग जाए और वाणी गदगद होने लग जाए, यानी वाणी स्वयं अवरुद्ध होने लग जाए, नैनों से अश्रु झरने से प्रवाहित होने लग जाएं, तो भगवान आ जाते हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है उसका जरा ध्यान दें। भगवान ने कहा है, अर्जुन जब कोई भक्त अनन्य भाव से
हमें समर्पित हो जाता है तो मैं उसके खाने पीने रहने आदि की सारी जिम्मेदारी स्वयं मैं उठा लेता हूँ। लेकिन भगवान की भक्ति करते समय चतुराई नहीं चलेगी, चालाकी नहीं चलेगी। जब हृदय से समर्पित हो जाएंगे, अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये जना पर्युपासते, अर्जुन को अंतिम उपदेश दिया है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याम विमुक्तानाम योगक्षेमम वहम मेहम। अनन्य भाव से जो समर्पित हो जाता है भगवान के चरणों में, माँ जगदम्बा के चरणों में, तो भगवान कृपा करते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखें, आपके सामने संत हैं। आप लोगों ने बहुत से संतों का दर्शन भी किया होगा। मैं यहाँ भी संतों का दर्शन कर रहा हूँ। सभी संतों को मैं हृदय से नमन करता हूँ। आपने संतों को देखा, अच्छा ये बताइए कि संत के पास में कोई फैक्ट्री है? बताओ, संत के पास में क्या कोई खेती क्यारी है? क्या संत कहीं नौकरी करने जाता है? नहीं जाता है ना। और जब संत कुछ करने जाता नहीं है, और संत जो है बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्था चलाते हैं। श्री भजन कुटी अनाथ गौशाला श्रीधाम वृंदावन में है। श्री भजन कुटी वृद्धाश्रम श्रीधाम वृंदावन में। आप लोग आइएगा, दर्शन करिए। आपको उदाहरण दे रहा हूं। श्री भजन कुटी अनाश्रित बाल बालिका आश्रय सदन वृंदावन में है, जहां पर बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया जाता है, जिनकी देखरेख परम सम्माननीय, परम आदरणीय, परम वंदनीय साध्वी जी, श्री जी बगल में बैठी हैं, करती हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव वृंदावन से बाहर अधिक नहीं जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का संरक्षण रहता है। उसी में साध्वी वृंदा दीदी ने भी श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया है, और आज भी अध्ययन बराबर चलता रहता है। ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है। इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बाद भी हम संत कहीं नौकरी करने तो नहीं जा रहे, हम संत कहीं खेती कार्य तो नहीं कर रहे, मात्र भगवान के आश्रित जीवन यापन कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा से ये सारी व्यवस्थाएं अनायास चल रही हैं। 550 करीब गाय हैं, और जिसमें से 10 गाय दूध देने वाली नहीं है। दूध चाय के लिए कई बार हम लोगों को पैकेट का खरीदना पड़ता, बाजार से मंगाना पड़ता है। लेकिन वास्तव में उन जो रोड पे बीमार गाय हैं, एक्सीडेंटल हैं, कट्टी घरों से बचाई हैं, उन गायों का पालन हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। तो कौन कर रहा है? जरा विचार करना। हम लोग नहीं कर रहे, वो कन्हैया जी ही कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्था कन्हैया जी के हाथों में समर्पित है। हम तो खाली बैठ करके सभी लोग भगवान के नाम का चिंतन करते हैं, क्योंकि भगवान ने जो कहा है वही भगवान साक्षात किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करोगे तो आगे आपको साध्वी जी से उपदेश प्राप्त होगा कि कपिल भगवान ने माता जी से यही कहा कि माँ पहले आप भगवान की कथा सुनो, उपदेश मिलेगा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यही कहा, पहले कथा सुनो। जब प्रहलाद के पिताजी ने प्रहलाद से पूछा था तुमने विद्यालय में क्या क्या अध्ययन किया,
तो प्रहलाद जी ने उपदेश दिया था। प्रहलाद जी को नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ था कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो पहला उपदेश जो प्राप्त होता है वो होता है श्रवणम। तो भगवान की कथा बड़े आनंद और भाव के साथ बड़े ध्यान से सुनो। सुनने के बाद में उसका चिंतन करो। चिंतन करने के बाद जब उसका मनन होगा, मनन करने के बाद जब निधिध्यासन होगा, जब निधिध्यासन होने लग जाएगा तो भगवान आपके अंतःकरण में किसी न किसी रूप में धीरे धीरे प्रकट होने लग जाएंगे। समझ लेना मानव शरीर पाना हमारा सफल है। श्रीमद् भागवत की कथा आप लोग श्रवण करने के लिए बैठे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उपदेश देने की हमें आवश्यकता नहीं मालूम पड़ रही, क्योंकि वृंदा दीदी का हम आदेश मानते हैं। बड़ी मंच पे जो भी विराजमान है वो साक्षात सुखदेव स्वरूप है। उसकी उम्र कभी ध्यान देना, के ज्ञान का सम्मान करो, स्थान का सम्मान करो। इसीलिए मैं भी सम्मान करते हुए शब्द आपके सामने रखे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जैसा आपको मंच के माध्यम से निर्देश मिलेगा आप उसका पालन करेंगे। आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद में मैं भी वृंदावन निकलने के लिए प्रयास करता हूँ। भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे। सभी बोले, बड़ा सुंदर, बहुत सरल शब्द है, ज्यादा कठिन नहीं। भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे।
बोल समा के बिहारी लाल की जयकारा। आप लोग जोर से बोला देखिए, जरा समझो जयकारा क्यों लगाते हैं। माँ जगदम्बा तो हमारे अंतःकरण में बैठी है। आप यहाँ से 2-4 हजार 10 किलोमीटर दूर बैठे, माँ दूर नहीं है, लेकिन जो आपको फल घर बैठ करके संकल्प करने से मिलेगा उससे कई गुना रास्ते में पैदल चलने से मिलेगा, और उससे भी लाख गुना माँ के दरबार में नतमस्तक होकर के साष्टांग प्रणाम करने से प्राप्त होगा। यदि हम जीवन में जय चाहते हैं तो माँ जगदम्बा का जयकारा लगाएंगे। जितने तन्मयता से हम माँ जगदम्बा का, कन्हैया का, श्रीमद् भागवत का, व्यास जी का, संतों का जयकारा लगाएंगे, उतने ही हमारे जीवन में जय जयकार के दरवाजे अनायास खुलते रहेंगे। आपने देखा होगा जीवन में बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने थोड़े से दिनों में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया, और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने संघर्ष तो बहुत किया, जीवन में परिश्रम तो बहुत किया, लेकिन फल उनको नहीं मिला। कहीं न कहीं कर्म करने में त्रुटि हो गई है। कई बार हम सुनते हैं, लोग कहते हैं मैंने बहुत पूजा की, बहुत पाठ किया, बहुत दान दिया, फिर भी हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही है। उसमें कारण ढूंढना, या तो हमारी कामना पात्रता से अधिक हो गई है। आप एक छोटे से कमंडल में समुद्र को भरना चाहें तो संभव नहीं है। अथवा हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म में राग, द्वेष आदि का कोई सुराख हो चुका है। हम जितना जल भरते हैं उतना नष्ट हो जाता है साथ साथ में। तो कर्म करने में कोई न कोई त्रुटि है, ऐसी कोई त्रुटि न हो, इसलिए माँ के दरबार में साष्टांग प्रणाम करें और जयकारा जरूर बोला करें, जिसमें कि तुम्हारे जीवन में भी माँ जय जयकार करती रहे। बोले रेना देवी मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री बांके बिहारी लाल की, गौ माता की, सभी वृद्ध माताओं की, संत समाज की, भक्त समाज की, श्री भजन कुटी की, श्री नरसिंह कुटी की, श्री राजराजेश्वरी परम्बा जगदम्बा मैया की, व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम शांति शांति शांति। बोले बाल कृष्ण देवाचार्य महाराज की जय। श्रीमद् भागवत परमात्मा के निश्चित श्रीमुख से निकला हुआ ग्रंथ है। परमात्मा के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, अर्थात भागवत रूपी श्री कृष्ण की गोद संपूर्ण मानव जाति का अभय निकेतन है श्रीमद् भागवत। जहाँ आकर मनुष्य इस भागवत में आके सारी टेंशनें मुक्त हो जाते हैं ना सभी, इसीलिए भगवान से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। चद्योरेत्य बधूर्द्यते यत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जब भागवत की इच्छा होती है ना तो वो भगवान हमारी इच्छा प्रकट करते हैं, भगवान हमारे मन में कैद हो जाते हैं। तो हाँ भागवत हो रही है, चलो चलो भागवत हो रही है।
श्रीमद् भागवत जनमानस के हृदय को स्पर्श करके अत्यंत प्रभाव डालता है। हृदय को स्पर्श करके प्रभाव डालता है, हृदय को छू जाती है परमात्मा की बात, क्योंकि परमात्मा है ही इतने प्यारे। इसका प्रमुख कारण है कि जब श्री कृष्ण इस भूलोक को त्याग कर, भूलोक को छोड़कर जब गोलोक जाने को उद्यत हुए, तब उद्धव जी ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, हे भगवान, जब आप गोलोक गमन करेंगे तब ये कलयुग के प्राणी अपना जीवन यापन आपके बिना किस प्रकार करेंगे। उद्धव की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उसी क्षण अपना एक स्वरूप श्रीमद् भागवत पुराण में स्थापित कर दिया और बोले, उद्धव जी, कलयुग में जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का व्याख्यान होगा वहां सदैव मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। इसीलिए कहते हैं आज भी जहां पर भी श्रीमद् भागवत का व्याख्यान होता है, श्रीमद् भागवत कथा की कथा होती है, भगवान श्री कृष्ण अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहते हैं। मैं ऐसे श्री कृष्ण सतचित आनंद स्वरूप तीनों लोकों को स्वामी, विश्व के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। आप भी करिए नमस्कार। राधे राधे। श्रीमद् भागवत क्या है? आपको पता है श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत भगवान का एक बांग्यमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान के श्रीमुख से निश्रित ग्रंथ है, भगवान के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। राधे राधे। श्रीमद् भागवत पंचम वेद है। अभी श्रीमद् भागवत की व्याख्या चल रही है कि श्रीमद् भागवत है क्या? श्रीमद् भागवत रस सिंधु है। श्रीमद् भागवत ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कराने वाली है और श्रीमद् भागवत सभी पुराणों में सर्वोपरि है। इसीलिए श्रीमद् शब्द के तिलक से अलंकृत किया गया है। कहते हैं एक कहानी है कि पल्लवित पुष्पसी उल्लसित धूपसी, शवरचित सृष्टि सी रसासार वृष्टि सी, मधुर मधुर लाशसी मृदुमिस हास्यसी, और पाप साप नासिनी ज्ञान धन विकासिनी। ज्ञान धन का विकास बढ़ाने वाली है, विस्तार करने वाली है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत कथा की महिमा करें तो जो क्रोध से परम शांति की ओर ले जाए वह है श्रीमद् भागवत। जो भय को अभय में परिवर्तित कर दे वह है श्रीमद् भागवत। जो भय लगता है ना तो उसे भय को अभय में परिवर्तित करती है और परम आनंद की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। अच्छा एक बात बताओ, भागवत में आके कभी घर की टेंशन हुई है आपको? ये मैया बताओ, भागवत में आके कभी इधर उधर की बातें आती हैं क्या मन में? नहीं आती हैं, क्योंकि इसमें साक्षात भगवान का स्वरूप है। सिर्फ यही याद आता है। स्वयं परमात्मा के श्रीमुख से निकला महामंत्र है श्रीमद् भागवत। बद्ध जीवों को मुक्ति देने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। भगवत भक्तों का जीवन आधार है श्रीमद् भागवत। आज संत जब संत बनते तो किसके ऊपर संत बनते हैं? भगवान के ऊपर बनते हैं, क्योंकि उनको भगवान पर ही भरोसा होता है और किसी पर नहीं होता है। और भगवानों का भी संत ही तो हैं पूज्यमान। भक्ति ज्ञान वैराग्य इन त्रिवेणी का संगम है श्रीमद् भागवत। भगवान तथा उसके भक्तों के चरित्रों का इतिहास है भागवत। कभी सुना है भागवत से कभी किसी का कल्याण हुआ है? नहीं हुआ है। उनकी जो बातें हैं, जो भक्तों का चरित्र है, उससे अपना जीवन संवरता है। ये श्रीमद् भागवत की महिमा है। अखिल ब्रह्मांड नायक प्रधान पुरुष परमेश्वर श्रीमन नारायण की विभूति योगेश्वर श्री कृष्ण की कथाओं की
रस सिंधु है यह श्रीमद् भागवत। अनेक जन्मों के पुण्य का अदय होने पर श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होती है। तीन होती है अनेक पुण्यों के उदय होने का, जब श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। और उनमें से बिरले ही इसे कुछ सुन पाते हैं। ये नहीं कि हर किसी की बात है, उनमें से बिरले ही इसे सुन पाते हैं और उनमें से कुछ ही इसका चिंतन व मनन करते हैं और उनमें से एकाध ही कथा के उपदेशों को जीवन में उतार पाते हैं। और इसके महात्म्य में कहा गया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व इसे जानना अति आवश्यक है कि श्रीमद् भागवत है क्या, क्या चीज है श्रीमद् भागवत। इस कथा में किस विषय की विवेचना, ये भी तो हमें जानना चाहिए, अथवा इसका उद्देश्य क्या है, श्रीमद् भागवत का उद्देश्य क्या है तथा इससे क्या फल प्राप्त होता है। क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम होगा नहीं, और बिना जानकारी के प्रेम तो संभव ही नहीं है। तो एक तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं कि जान ही बिना न होए परतीति, हो बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। राम प्रिय राम प्रिय राम जय जय राम। राम प्रिय राम प्रिय राम जय जय राम। जान ही बिना न होए परतीति, हो बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। राम प्रिय राम प्रिय राम जय जय राम। सिया राम राम प्रिय राम जय जय राम। तो महाराज, इसीलिए सर्वप्रथम भागवत के महात्म्य का उल्लेख किया गया है भागवत में कि जब तक हम जानकारी नहीं करेंगे, अगर कोई हमें मिलते हैं संत भगवान तो हम उनसे पूछने और महाराज कैसे हो, क्या है, कैसे आया आना हुआ। तो इसीलिए पहले भागवत में हमें जानकारी चाहिए। पहले हम भागवत में, और यह पद्म पुराण से लिया गया है। श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य। इसमें सर्वप्रथम परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। किसमें? भागवत में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो महाराज, जब हम अपनी कन्या का विवाह करने के लिए योग्य वर को ढूंढते हैं, योग्य वर को ढूंढते हैं या अन्वेषण करते हैं, अन्वेषण का अर्थ है ढूंढना, तो हम सर्वप्रथम ये पता करते हैं कि वह वर कैसा है, उसका रूप स्वरूप कैसा है। करते हैं कि नहीं? जब अपनी कन्या के लिए योग्य वर ढूंढने जाते हैं तो उसका स्वरूप, उसकी जानकारी करते हैं कि नहीं करते हैं भैया? करते हैं, करते हैं। उसी प्रकार जब हम भगवान को स्वयं को उनको अर्पित करें तो पहले जान तो लें कि भगवान कैसे हैं। बिना जाने प्रेम हो जाता है? नहीं होता है। ईश्वर कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, इसीलिए व्यास जी ने सर्वप्रथम स्वरूप बताया है इस श्रीमद् भागवत में कि भगवान कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय, वह सतचित आनंद रूप है। सत्य किसे कहते हैं भैया? सत्य कहते हैं भगवान को। सत्य तो है ही, लेकिन सत्य एक परमात्मा है।
और परमात्मा है और चित कहते हैं जीव को। जब सत्य, जब परमात्मा और जीव का जब मिलन होता है तो क्या प्राप्त होता है? आनंद प्राप्त होता है। क्या होता है? आनंद प्राप्त होता है। पहले हम सत्य की परिभाषा करेंगे। सत्य अर्थात परमात्मा सत्य स्वरूप है। परमात्मा कैसे है? अपने सत्य स्वरूप है। सत्य कभी मरता तो नहीं है, कभी ना कभी सामने आता है। और जो सतत पर सत्य रहे, जो सत्य पर भी सतत रहे, जो सतत पर भी सत्य रहे और सतत सत्य पर भी सतत रहे, वही तो परमात्मा है। वो आदि में भी और मध्य में भी और अंत में भी सदा सदैव सत्य रहते हैं। दूसरा है क्या? सत्य चित आनंद। दूसरा क्या है भैयाओं? चित। परमात्मा चित स्वरूप है। चित अर्थात प्रकाश स्वरूप। उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है रूप की, प्रकाश की। रूप यानी प्रकाश, प्रकाश यानी रूप। दिन में सूर्य की हमें तो जानकारी होती है ना, हमें तो जरूरत होती है दिन में सूर्य की, रात को चंद्र की या बिजली की। किंतु जो परमात्मा सूर्य स्वरूप है ना, उन्हें किसी भी प्रकाश की जरूरत नहीं होती। जिसको किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं में प्रकाश स्वरूप है। जो प्रकाश को भी प्रकाश प्रदान करे वो परमात्मा चित्त स्वरूप है। बड़ी सुंदर व्याख्या थी। तीसरा क्या है भैया? सत्य चित्त आनंद। तीसरा क्या है? आनंद। अब आनंद तो आपको पता ही लग गया कि जब जीव और परमात्मा का मिलन होता है तो आनंद प्राप्त होता है। उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं होता है। ईश्वर आनंद स्वरूप है। ईश्वर आनंद में रहते हैं, अर्थात उन्हें कभी किसी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं होता, तभी तो वो भगवान कहलाते हैं। आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। दुख तो सुख का उल्टा होता है। आनंद का उल्टा क्या होता है? परमानंद। क्या होता है? परमानंद। जब आनंद और आनंद मिल जाए तो क्या बन जाएगा? परमानंद। भगवान के सामने जीव किसी को देखता है कि गोपियों ने भगवान से प्रेम किया तो उन्होंने देखा था कि दुनिया मुझसे क्या कहेगी, ये हमारे पति बच्चे क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। गोपियों ने नहीं देखा था क्योंकि उन्हें प्रेम था भगवान से। ईश्वर आनंद स्वरूप। कहते हैं ना कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के यहाँ कृष्ण नहीं, आनंद हुए थे। नंद के यहाँ कृष्ण नहीं, कौन हुआ था मैया? आनंद हुआ था। अतः परमात्मा रूपी आनंद को अपने अंदर प्रविष्ट करो। और अपने अंदर प्रविष्ट कब करोगे? जब उनकी कथा श्रवण करोगे, मन में उतारोगे, जीवन में उतारोगे, जब ही वह आनंद स्वरूप है। इसी कारण उनको सच्चिदानंद कहा गया है। अब ये इच्छा हुई कि ईश्वर का कारोबार क्या है, मतलब वह करते क्या हैं। तो व्यास जी ने बताया कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, वह परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं और समय आने पर उसको लय कर देते हैं। अर्थात परमात्मा विश्व का निर्माण करते हैं, फिर उसका पालन पोषण करते हैं और समय अनुसार उनका संहार कर देते हैं। यही उनका कर्म है। अब जिज्ञासा हुई क्या क्या हो गया? सत्यचित आनंद स्वरूप के बारे में बता दिया, कारोबार के बारे में बता दिया। अब जानकारी तो सभी की करनी है ना, भगवान से प्रेम करना, इसीलिए तो संसार के लिए क्या किया है भगवान ने। तो व्यास जी ने बताया है कि तापत्रय विनाशाय, उन परमात्मा ने संकल्प कर रखा है। क्या संकल्प कर रखा है पता है? मैं बताऊं? उन्होंने संकल्प रखा है कि मैं तुम्हारे तीनों तापों को विनाशित कर दूंगा। हमारे तीन ताप पता है कौन से हैं? दैहिक शारीरिक, दूसरा दैविक पूर्व जन्म कृत, तीसरा है भौतिक सांसारिक।
परमात्मा हमारे तीन प्रकार के तापों को विनाश कर देते हैं, किंतु हमें उनकी शरण में जाना होगा। ऐसे ही कर देंगे वो? जब भागवत सुनने आए तभी तो श्रवण करा रहे हैं, या यहीं से घर पे आवाज पहुंच जाती कि भागवत हो रही है? नहीं ना। तो हमें भी भगवान की शरण में जाना होगा, जब ही भगवान हमारे तीन प्रकार के तापों को विनाशित करें। जो तीनों प्रकार के तापों को विनाश करते हैं उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना की है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज की कहानी सुनिए। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर चले गए और जाने लगे। तब उनके पिताजी व्यास जी विरह से युक्त होकर पीछे पीछे भागने लगे। हे पुत्र रुको तो सही, हे पुत्र रुको तो सही, अभी तो तुम्हारे संस्कार भी नहीं हुए हैं, पुत्र रुको तो सही। किंतु सुखदेव जी नहीं रुके। तब वृक्षों ने व्यास जी को समझाया कि हे व्यास जी, यहाँ ध्यान देने की बात है कि संस्कार की आवश्यकता उसे होती है जिसमें कुछ विकार हो, जिसमें कुछ विकार हो उसको संस्कार देने की आवश्यकता होती है। किंतु आपका पुत्र तो विकार शून्य है, उसमें तो कोई विकार ही नहीं है, इसीलिए आप लौट जाइए। वृक्षों को बात सुनकर व्यास जी लौट गए। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी महाराज को मैं नमस्कार करती हूँ। अब आज यही अपनी वाणी को विश्राम देंगे और कल आचार्य जी बताएंगे कितने बजे भागवत शुरू होगी। उससे पहले एक भजन। उससे पहले एक अच्छा सा भजन नाचेंगे ना सभी। राधे 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 जय जय श्री राधे। ये सभी भक्तजन राधे कथा के ब्राह्मण से पहले भजन राधा रानी का राधे राधे और राधा रानी के भजन में भक्ति करते हुए सभी भक्तजन राधे राधा रानी को जाएंगे। राधे बोली राधे रानी सरकार की जय। जय हो। भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, 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 के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। तो ये राधा रानी के नाम की फुलवारी कौन कौन अपने आंगन में लगाना चाहेगा? और राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई
पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई भोले वारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। और राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई भोले वारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। बोले राधे रानी सरकार की जय। जय हो। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। गली गली में महक उठी की, गली गली में महक उसी की। राधे राधे राधे। गली गली में महक उठी की, गली गली में महक उसी की। गली गली में महक उठी की, गली गली में महक उसी की। हर पत्ते में चहक उठी की। और पत्ते में चहक उसी की। ओ गली गली में महक उठी की, गली गली में महक उसी की। हर पत्ते में चहक उठी की। और पत्ते में चहक उसी की। और रानी मोर तो पे, रानी मोर तो पे, रानी मोर तो पे कोयलिया का, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी, जय हो। पत्ता श्याम बोलता। नाचे मोर तो पे कोयलिया का, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम। हरि बोल।
राधा नाम सा खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, महकी गलियां है वृंदावन, महकी गलियां में ओ राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, ओ महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, तुझे गली तुझे गली तुझे गली गली में शोर भारी, पत्ता पत्ता ढाल बोलना, तुझे गली गली में कौन बहारी, पत्ता पत्ता राधा नाम की लगाए भोलबारी, पत्ता पत्ता चाप बोलना, लगाए भोलबारी, पत्ता 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 चाप बोलना, पत्ता 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 चाप बोलना, के पत्ता पत्ता चाप बोलना, के पत्ता पत्ता चाप बोलना। राधा नाम की लगाए फुलबारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी माताएं यथास्थान खड़ी हो जाएं, श्रीमद् भागवत जी की आरती होने के लिए जा रही है। राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस का यह सत्र, इसी के साथ यही विश्राम होता है। कल कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक रखा जाएगा। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कथा से पूर्व आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि यह कक्षा है ठाकुर जी की, और कक्षा में विद्यार्थी शिक्षक से पूर्व आकर के प्रार्थना करे तभी उसकी शिक्षा ग्रहित मानी जाती है। यत्रेव आप सभी लोग समय का ध्यान रखेंगे और ठीक समय पधार कर कथा श्रवण करेंगे। आइए सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजयत श्रोत्रद्वायुश्च प्राणश्च मुखदग्निरजयत। जय हो। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, ये नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, ज्योत जगाने वाला, ये हरि चरण कराने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, प्रभु नाम यही, हरि नाम
धाम यही, प्रभु नाम यही, प्रभु धाम यही, जग के मंगल के यार के, पापियों को पाप से तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख हरनी मंगल करनी। श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, त्वमेव माता शक्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पेन देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनम् आरोग्यार्थे वन्दनम्। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरवः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्ति, ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिदेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि। आरोग्यार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जग्नेन जग्नमयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ। अयन्तमां पुष्पवाहान् प्रजावाहान् पशुमाहान् भवति
आरोग्यरात चंद्रमा व आयत्नम व आहान सूर्यजस आयत्नम व आहान चंद्रमा व आयजस्तनम आहान भवति हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्।